जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ईवीएम क्या है। ईवीएम के बारे में हम लोग को जानना है। खूब ध्यान से देखिएगा टॉपिक कैसे है। ईवीएम ईवीएम ईवीएम। अभी वोट किसे दिया जा रहा है? ईवीएम से। वोट देने के बाद उंगली पर स्याही का मतलब क्या होता है? जिसे वोट देकर हम यहाँ है, देखिए ये स्याही किसका बना होता है? क्यों इतना जल्दी पकड़ लेता है लबड़ की तरह, छूटता नहीं है? किसका बना होता है? इसका मतलब क्या होता है? ईवीएम से वोटों की गिनती कैसे होती है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम इसको बताते हैं। ये 3 को टॉपिक है, एकदम भोजपुरी में समझाएंगे, मजा आ जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, मजा ना आए तो फिर बोलिएगा। पूरे के पूरे टॉपिक एकदम लॉजिक के साथ समझाएंगे। यहाँ पे जितना फिगर के साथ कैसे वोट देते हैं, वोट देने के लिए क्या क्या चीज हमको जरूरी है, वोट क्यों देना जरूरी है, ठीक है ना। तो सब चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले होता है मतदान। तो मतदान जो होता है लोगों के इच्छा जानने की प्रक्रिया को मतदान कहते हैं। जैसे मेरी इच्छा क्या है, मैं मोदी को सपोर्ट करूं, नीतीश को सपोर्ट करूं या लालू जी को सपोर्ट करूं, मैं किसको सपोर्ट करूं, ये मेरी इच्छा है, ठीक है ना। मोदी जी को सपोर्ट करूं, लालू जी को या नीतीश को या रामविलास पासवान जी को देख कर गए हैं, उनके बेटा को, या साइकिल छाप यादव जी को, या खेसारी लाल यादव को, या पवन सिंह को, या अपने आप को। या देखिए तो ईवीएम जो होता है ना, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ईवीएम का पूरा नाम होता है, ई से होता है इलेक्ट्रॉनिक, बी से होता है वोटिंग, आई एम से होता है मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ईवीएम कहते हैं। अब देखिए यह जो होता है यह ईवीएम है। खूब ध्यान से देखिएगा, इस पे ऐसे वोटिंग होता है, ठीक है ना। वोट देने के बाद से ऐसे क्या होता है, मार्का लगता है, सिल्वर नाइट्रेट है ये। क्या क्या चीज रहेगा, पेन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब रहेगा, तो आप आसानी से वोट दे सकते हैं। कोई एक प्रूफ होना चाहिए आपके साथ। तो आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में जानेंगे हम लोग। देखिए ईवीएम जो होता है 2 यूनिट में बटा होता है। ईवीएम मशीन जो होता है 2 यूनिट में क्या होता है, बटा होता है। पहला यूनिट का नाम होता है बैलेटिंग यूनिट और दूसरा का नाम होता है कंट्रोल यूनिट। यह दो को एक जगह पर होता है और एक जो होता है कंट्रोल करने के लिए एक अलग होता है। अब वोट देने के लिए इसमें कैसे कैसे किया जाता है, तो वोट देने के लिए क्या होता है, यह जो मशीन होता है कंट्रोलर, इसको अधिकारी क्या लेके बाहर लेके बैठे होते हैं किसी रूम के बाहर गेट पर, और अंदर ऐसे सिस्टम लगा होता है। अंदर का सिस्टम कैसा होता है, ऐसे होता है, इसी में वोट देना होता है। यह दोनों जो सिस्टम लगा है यह ई वाला सिस्टम हुआ है। इस पे हम क्लिक मारेंगे हचाक से, और तीर लालटेन चाहे फूल साइकिल बढ़ेगा फटाक से बढ़ेगा। अब यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे दबाया गया है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया है ना। तो जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए अगर हम चुनाव चिन्ह, यहाँ पे मान लीजिए हमारा कमल का फूल है या तीर है, लालटेन है, यहाँ पे दबाएंगे तो यहाँ पे जो संकेत आएगा, चिन्ह आएगा, वह फूल के आएगा। यानी कि यहाँ पे हम झोपड़ी दबाएंगे तो झोपड़ी का आएगा, तो हमारा वोट हो गया। यहाँ पे अगर हम कमल दबाएंगे तो कमल आएगा। यहाँ देखिएगा पूरा है, यहाँ पे छाप है, देखिए हाथ छाप है, फूल छाप है, हाथी है, साइकिल है, पतंग है, झोपड़ी है, गुड़िया है, जो भी है। और लास्ट में जब कोई नहीं बचेगा तो नोटा है, वो किसी का वोट नहीं होता है। लास्ट में जो नहीं बचता है वो नोटा है, और वह किसी का वोट नहीं होता है। चलिए तो यह हो गया, 2 यूनिट में बटा होता है। पहला का नाम है बैलेटिंग यूनिट, दूसरा का नाम है कंट्रोल यूनिट। बैलेटिंग यूनिट अंदर होता है जिसपे हम वोट दाबते हैं, और कंट्रोल यूनिट बताते हैं कि वोट आपका हुआ है या नहीं हुआ है, इसमें टिक दिया जाता है। अब देखिए यह जो है ईवीएम से वोट देने का चर्चा हुआ कब, क्या पहले ईवीएम से वोटिंग होती थी ना, पर्ची पे होती थी, बैलेट पेपर जिसको हम बोलते थे, ठीक है ना। पर्ची पे दाब दीजिए, उस समय बोला जाता था चाची खटुए पर वोटवा दी हो, चाचा जी घर में पर दी हो, ऐसे होता था। भौजी हाथिये पर, ठीक है ना, चाचा भैया जी साइकिलिए पर, ऐसे बैलेट पेपर होता था। अभी भी ऐसे बोला जाता है। ये सब देने का क्या होता है, चुनाव जो लोग होते हैं उम्मीदवार, वो लोग मांगते हैं। मान लीजिए गांव में कोई वार्ड का चुनाव होता है, देखते हैं उठ जाती है औरत लोग, गांव भर की भौजी लगती है, तो लोग कहता है कथी छाप, तो खटिया छाप, तो भाभी खटिया छाप कथी पे देना है भाभी, तो खटे हुए पर, ठीक है ना। किसी किसी का मिल जाता है पलंगिया पर, किसी का मिलता है बैगनवा पर, तो कहता है भंटुए पर, तो हाँ भंटुए पर। अब देखिए इसकी शुरुआत जो है, इसके बारे में ईवीएम के बारे में मंथन किया गया सर्वप्रथम 1977 ईस्वी में।
तो 77 ईस्वी में जैसे मंथन किया गया कि ईवीएम से वोट किया जाए, तो सभी दलों को द्वारा निर्वाचन आयोग को बोला गया कि ईवीएम के बारे में कुछ बताइए। तो निर्वाचन आयोग ने क्या किया, वह इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक कंपनी है, उसको दे दिया कि ईवीएम बनाइए। कब कब 1977 में। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1977 में लिया और 1979 में दे दिया, लीजिए खांचा बना के दे दिया, यही तरह बनेगा, इसी तरह तो बनेगा। दे दिया कब, 79 में, 2 साल में दे दिया कि इसी तरह खांचा बना। आप देख लीजिए चुनाव आयोग ने क्या किया, 1980 में राजनीतिक पार्टियों को दिखा दिया। 6 अगस्त 1980 में किसको दिखा दिया, राजनीतिक पार्टी को, देखिए ना ईवीएम ठीक है। तो चुनाव आयोग दिखा दिया किसको, राजनीतिक दल को। राजनीतिक दल बोले यह सही है, इसी से किया जाएगा। तो इसी से किया जाएगा। तो यह सबसे पहले ईवीएम से चुनाव केरल में हुआ था। केरल कब, 1982। किसका, तो विधानसभा का चुनाव था, मतलब मुख्यमंत्री का चुनाव था। उस समय ईवीएम से वोट देने का कोई कानून नहीं बना था, लेकिन दे दिया गया। नेता लोग चुनाव करा लिए। अब जो हार गया ना, वो क्या किया, जाके केस कर दिया कोर्ट में। नहीं होगा, कानून बना है, बताइए तो। ईवीएम खराब है, ये है, अभी तक बोलते हैं सब ईवीएम खराब है, ये है, वो है, 20 को भौजाल सब बोला। और क्या किया, कंप्लेन कर दिया। और सही उस समय क्या हुआ था, कानून नहीं बना था। तो सरकार ने क्या किया, कोर्ट ने क्या किया, 1982 में चुनाव को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। ईवीएम का कहानी समाप्त। अब पुनः ईवीएम का क्या हुआ, नया जनरेशन आया। ईवीएम का पुनः क्या हुआ, ईवीएम पुनः पैदा हुआ, पुनर्जनन जिसको हम बोलते हैं। तो ईवीएम की जो अब इस समय हम लोग ईवीएम देख रहे हैं चुनाव में, इसकी शुरुआत 2004 में, कब, 14वीं लोकसभा चुनाव से ईवीएम की शुरुआत भारत में की गई। कब, 14वीं लोकसभा चुनाव 2004 से, जो अभी चल रहा है। तो ईवीएम से पहली बार वोटिंग कब हुई थी, 82 में। लेकिन क्या वो संपन्न हुआ था, हाँ। लागू हुआ ना, कब संपन्न हुआ, 4 में लागू हुआ, यस। किसका, तो लोकसभा। लोकसभा से क्या बनते हैं, एमपी, सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो बनते क्या है, प्रधानमंत्री। ठीक है। तो ये हो गया ईवीएम का कहानी। ये हो गया ईवीएम का कहानी, मेरी जुबानी और आपके दिल में जाके समा गई। आगे देखिए, इसके बाद है वोट देने के बाद उंगली पर स्याही का मतलब क्या होता है। देखिए वोट देकर हम भी आए हैं, स्याही लगा हुआ है, ससुरा छूटता ही नहीं है। इतना प्यार कर लेता है ना, मुंह से चपक जाता है। ये जानते हैं क्या होता है, ये बच्चे बहुत पूछते हैं, ए सर ये क्या होता है। बाबू ये सिल्वर नाइट्रेट होता है, जिसको हम कहते हैं AgNO3, जिसका रासायनिक सूत्र AgNO3, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पे देखिए सिल्वर नाइट्रेट का क्या है, बोतल है, और यह सिल्वर नाइट्रेट है, क्रिस्टल के रूप में है, एकदम दानेदार के रूप में है। अब देखिए अब कंडीशन आता है, सॉरी होता इतना ताकतवर किसे होता है, कहाँ कहाँ भारत में बनता है। आखिर वोट के लिए चुनाव आयोग कहाँ से लेके आता है, तो भारत में बाबू 2 जगह बनता है, 2 जगह। कहाँ कहाँ, एक तेलंगाना और दूसरा कर्नाटक। और तेलंगाना में कहाँ बनता है, तो तेलंगाना में देखिए हैदराबाद के रायडू लेबोरेटरी में बनता है। कर्नाटक में कहाँ बनता है, तो कर्नाटक में मैसूर पेंट्स ऑफ वर्निस लिमिटेड कंपनी इसको बनाती है। यहाँ जितना माल बनता है ना, सिल्वर नाइट्रेट, ये सब चल जाता है विदेश में। कहाँ चल जाता है मेरे दोस्त, विदेश में चला जाता है। लगभग 30 से 60 देशों में जाके क्या होता है, इसका भेज के वहां पे ऐसे ऐसे किया जाता है, मार्का लगाया जाता है। और यहाँ जो बनता है ना, यह इसका कहाँ उपयोग होता है, इंडिया में। ठीक है। अब कंडीशन है कि सर हई व्हाइट बाल और ब्लैक बाल और अनारकली, ये क्यों दिए हैं, अनारकली डिस्को चली। देखिए इस सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग बाल को डाई करने में किया जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये बूढ़ी तरह दिख रही है ना, दिख रही है ना बूढ़ी की तरह। और यहाँ देखो इसका जवानिया देखो उछाल मार रहा है, जवानी हो गया इसका। और यहाँ देखिए ओ माय गॉड, जानते हो क्या बोलेगी, यहाँ ससुरी दिख रही है 64 का, और यहाँ बोलेगी आई एम ओनली 21st। ठीक है ना, यहाँ बोलेगी 21st, एकदम देख रहे हैं ना, डाई मार लिए। ओ माय गॉड, बूढ़ों के चश्मा गिर जाएगा देखते देखते इसको। ठीक है ना।
और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो और इसका प्रयोग सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है बच्चों को जो पोलियो की दवा पिलाते हैं तो उस पर भी मार्का लगाया जाता है। देखो बाबू मुंह खोला है, घट घट मार रहा है, पोलियो का दवा वहां पे लग गया। और इसका प्रयोग किया मेडिसिन में किया जाता है, हाथ में खुजली दिनाव हो जाता है, घाव टाइप का हो जाता है ना, देखिए यहाँ पे तो जेल होता है, सिल्वर नाइट्रेट का जेल होता है, ये दवा है, उसको लगाया जाता है। तो सिल्वर नाइट्रेट जो ये होता है कहाँ कहाँ इसका प्रयोग हुआ है आप लोग इसको भी जान गए। ईवीएम मशीन क्या है इसको भी जान गए। अब हम जानेंगे कि वोट का गिनती होता कैसे है। वोट हो गया, अब क्या किया, वहां वोट के जहां वोट कराया गया बूथ पर वहां के अधिकारियों के द्वारा मशीन को क्या किया गया, सील कर दिया गया और ले जाके एक गोदाम में लैब में रख दिया गया। ठीक है, और उस लैब के चारों ओर क्या रहता है, फोर्स रहता है, एकदम फोर्स रहता है, एकदम है इधर ले ले, कोई बोला ठाए दे मार देगा। चुनाव आयोग का बड़ा पावर होता है, इलेक्शन में कोई नेता नहीं सटेगा। अगर वीडियो कैसा लग रहा है, अगर आपको चुनाव आयोग के बारे में भी जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, तो चुनाव आयोग पर एकदम ललन टॉप को वीडियो लेके आएंगे, मियाजे गदगद हो जाएगा। अब देखिए वोटों की गिनती कहाँ, वोट एजामा कहाँ होता है, बक्सा किसी लैब में होता है या किसी स्टोर रूम में हो जाता है जाके जिला मुख्यालय में जहाँ पे पुलिस की पहरा होती है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ देख लीजिए जब वोट की गिनती शुरू होती है कोई तिथि निर्धारित करके, मान लीजिए चुनाव हो गया 1 तारीख को, चुनाव फाइनल हुआ 4 तारीख को या 5 तारीख को, तो वहां पे क्या होता है, सब जितने भी नेता होते हैं, सांसद एमपी एमएलए जिसका भी चुनाव होता है, उसके साथ 2-4 लोगों को जाने की अनुमति होती है। उसका आई कार्ड बनता है 2-4 दिन पहले, जाके फोटो रहता है, वो लोग एंट्री करते हैं तो आराम से है इतना मोट मोट के बांस बांध दिया जाता है और यहाँ पे क्या किया जाता है, खोल दिया जाता है। इस मशीनियों को क्या कर दिया है, खोल दिया जाता है। और खोलने के बाद यहाँ पे देखिए प्रशासन है पूरा चकाचक, लोग भी हैं। खोलने के बाद किस बूथ से किस प्रत्याशी को कितना वोट मिला है, इस ईवीएम मशीन में यहाँ पे एक रिजल्ट का बटन होता है, रिजल्ट पे दाबिएगा तो फट दे लिखेगा लालटेनिया के मिलल 300-400 एगो बूथ से, ऐसे कर करके 800-1200 सब मिला के मान लीजिए किसी से मिल गया 1200, कहीं से मिल गया 2000, ऐसे करके पूरा वोट हुआ। पूरा बिहार में ललटेनिया के मिला 2 लाख। तो अब आएंगे नीतीश भाई, हमारे पलटू चाचा, उनको भी मिला एकदम धबाक धबाक 1.5 लाख वोट, वाह रे वाह। और लास्ट में आ गए मोदी जी, ले गए 4 लाख। भाई आप लोग मत कहिएगा मोदी जी के क्यों बढ़ा के लिख दिए, भाई लालू जी का आप बढ़ा लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए लालू जी के 12 लाख, क्या दिक्कत है। नीतीश जी के लिख दीजिए 30 लाख। अब यह मशीन बताएगा पूरे, तो पूरे मशीन में से क्या होगा, सबका खांचा निकलेगा, जितने ईवीएम मशीन रहेगा। तो यह ईवीएम मशीन पंचायत लेवल पे आता है और पंचायत में क्या होता है, पूरा कलेक्शन हो जाता है। पूरे पंचायत में जितने बूथ रहेगा 10 गो 15 गो, वो 10 गो मशीन इकट्ठा होकर पंचायत में कहाँ चला गया, प्रखंड में, प्रखंड, और प्रखंड से कहाँ चला जाएगा, अनुमंडल, अनुमंडल से कहाँ चला जाएगा, जिला में। ठीक है ना, जिला में चला जाएगा। और यह जो सांसद का जो क्षेत्र होता है या लोकसभा विधानसभा का जिसका क्षेत्र होता है, जितना होता है उसको कलेक्शन करके सबको लिख लिया जाता है, बीबन कटवा पंचायत से फलना प्रत्याशी का इतना, ऐसे करके बगहा प्रखंड में अगर मान लीजिए 20 गो पंचायत है या 24 गो पंचायत है, तो एक पंचायत से मान लीजिए 40 गो 400 या 4000, ऐसे करके वोट क्या होता है, वोट कैलकुलेट करके फाइनल रिजल्ट दिया जाता है। सब ईवीएम से जोड़ के फाइनल दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे रिजल्ट का ऑप्शन रहता है, रिजल्ट का ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, सबको दिखा देगा किसको कितना वोट मिला है, और यह सबसे आसान विधि है। अब बताइए कहाँ प्रॉब्लम है आप लोगों को, एकदम मजा आएगा कि नहीं मजा आएगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। निर्वाचन आयोग क्या होता है, चुनाव आयोग का पावर क्या है। चुनाव में कोई नेता डिंग डांग नहीं करता है, नहीं होता है मेरी वाली डिंग डांग करती है, नहीं करता है कोई, पुलिस पिछवाड़े मार कर लाल लाल कर देता है, करिया करिया हो जाता है। क्योंकि इसमें जहाँ वोटों की गिनती होती है, मैं खुद गया हूँ, जिला परिषद के चुनाव में गया हूँ, तो अंदर इसी तरह भीड़ होता है और इतना बम्बू ले लेके एकदम खड़े रहते हैं सब, जहाँ इधर उधर किए पिछवाड़े मारे के धबाक दे, एकदम ले करते भागोगे। चलिए थैंक यू वेरी मच। क्या हो